नमस्कार। मैं पटकथा लेखक मृत्युंजय अनोप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। आज BHPM के इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं कि चूँकि आज के वीडियो का हमारा टाइटल भी है कि साधु साधु। तो जब दो साधु मिलते हैं और आपस में एक दूसरे को प्रणाम करते हैं उचित शिष्टाचार के बाद, जब एक एक तरीके से बोल पड़ते हैं साधु साधु, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है किसी और प्रूफ की ज़रूरत होएगी। लेकिन यहाँ कानून है, कोर्ट है, तो बगैर प्रूफ के नहीं चलेगा। तो इसलिए BHPM कोई भी बात बगैर प्रूफ के आपके सामने नहीं रखेगा। और मैं अक्सर बोलता हूँ, भगवा धारण कर लेने से भगवान नहीं बन जाओगे, और पीताम्बर धारण कर लेने से कोई कृष्ण नहीं बन पाएगा। तो कौन कहाँ सरेंडर किया है? मौजूदा सरकार को चुनौती देने वाले जो सिस्टम्स हैं ये भी काम कर रहे हैं। तो ये कैसे काम करते हैं और इनका मकसद क्या है? नेक्स्ट PM BHPM ये हमने क्यों लाया है? अगला प्रधानमंत्री आपको BHPM को बनाना ही पड़ेगा। ये इसमें कोई मतलब लेकिन किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आप चाहे जैसे बनाओ, आपको बनाना ही पड़ेगा। अगला प्रधानमंत्री BHPM होगा। ये जिद नहीं है, ये एक अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट PM BHPM। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर ये BHPM का मतलब क्या होता है। मैं अक्सर उन्हें बोलता हूँ, भाई साहब, BHPM का मतलब 8 PM तो नहीं है होगा। और कोई पूछता है कि अभी मौजूदा PM कौन है, तो मैं उन्हें बताता हूँ, माननीय नरेंद्र दास दामोदर जी मोदी। तो ये कैसे हैं, क्यों हैं, इन्हें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इनके जो है वोटर लिस्ट और ये डायलर, ये सब कर देने से सिस्टम नहीं चेंज होगा। जो जैसे होता है वैसे ही होगा। और पटकथा लेखक जो है, एक मंच हमने भी खरीदा है, टीना। तो आप जिस एंगल से हमें लाने का प्रयास करोगे, उसी एंगल से हम आके आपको दिखाएंगे। हमने दिखाया है हर जगह से, चारों एंगल से हमने आ गया है। हम फर्स्ट आकर दिखाया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कुछ लोगों ने दिया है। हमने बेटी पढ़ाया भी और बेटी बचाया भी। तो ये मौजूदा जो PM हैं, इनको समझना पड़ेगा इसके बारे में। और हर एंगल से जब फर्स्ट आने के बाद आपने मुझे पता है ये लोग क्या करेंगे और मुझे क्या करना है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहिए देते हैं प्रधानमंत्री कौन है अभी, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहिए देते हैं। वही बात है, कहिए देते हैं। अब जब सब लोग कह रहे हैं तो हम भी कहिए देते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं, इसके बारे में समझना पड़ेगा। और किसी मंच से जब मैंने अनाउंसमेंट ऐसे नहीं होता है, जिसका अनाउंसमेंट हो जाता है वही आता है। और एक मैं बीते रात एक प्रोग्राम में था, तो वहाँ मैंने बोला, एक शायरी का पार्ट्स है, शेर का पार्ट्स है, लेकिन ये फिर पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, मुझे पता है। यानी एक
निर्जीव चीज़ के लिए लाखों सजीवों को मारने वाले क्षुद्र लोग ये नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। दिल में रहते थे और व्यापारी हो गए। पिछले साल ही कटोरा खरीदे और इस साल। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोग भी समझ रहे हो तो मिलो, जहाँ तक ले जाओगे इस खेल को। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरे साथ खेलने के लिए मैदान का साइज़ थोड़ा सा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। खेल खेलने वाले चूँकि ये खेल खेल कर नहीं आया है, ये आया ही नहीं है और हम कहीं जाते भी नहीं हैं। हम जहाँ जाते हैं बस वही मेरा गांव, वही मेरा घर, वही मेरा धर्म, वही मेरा मज़हब और पिता और गुरु में अंतर होता है। इसको समझना पड़ेगा। मौजूदा प्रधानमंत्री को हमने राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार किया है और अगर वो इस बात को समझें तो देश का पहला दूसरा जीवित राष्ट्रपिता देश को मिल सकते हैं, क्योंकि मंच से अनाउंसमेंट हो चुका है नेक्स्ट पीएम BHPM। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें वेट करने के लिए बोला गया है तो आप लोग भी वेट करें। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में।